हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर करीब 1388 पोस्ट पर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप सबके लिए अच्छी खासी पोस्ट पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में वैकेंसीज निकाल दी गई है। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। और ये आपका जो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। जो डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड, बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। नेवल डॉकयार्ड में वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है आप सबके लिए। चलिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। इसकी जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 11 जून से स्टार्ट है फॉर्म फिल करने के लिए, और 4 जुलाई तक 2021 तक इसका जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। टोटली ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म की आप वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म करें, और लगभग नाइट तक आपको कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले पोस्ट की डिस्कस करें तो ये एसी रेफ्रिजरेशन एंड मैकेनिक के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कॉम्प्रेसर अटेंडेंट की 5 पोस्ट है। कारपेंटर की वैकेंसी है टोटल 81 पोस्ट पर। ये कैटेगरी वाइज जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चीपर ग्राइंडर की वैकेंसी है 13 पोस्ट पर। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी है कॉम्पोजिटिव वेल्डर के लिए, जिसमें से 132 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट आपका डीजल कैरेन ऑपरेटर के लिए इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। जूनियर ड्राफ्टमैन एंड 52 जो आपका है मैकेनिकल एंड 2 सिविल के लिए है, यानी कि इसमें एड्रेस है। टोटल 54 वैकेंसी है, जिसमें से ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 52 है, और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपका 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर 204 पोस्ट के लिए। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सब वालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 55 पोस्ट पर वैकेंसी है, और फिटर के लिए 119 पोस्ट पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आ जाता है जूनियर क्यूसी, यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए, जो कि मैकेनिकल होगी, और यहाँ पर 13 पोस्ट पर वैकेंसी है। गैस कटर के लिए 38 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए टोटल 28 पोस्ट पर वैकेंसी है। मिल राइट मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है। पेंटर के लिए 100 है। पाइप फिटर के लिए 140 है। राइगर के लिए यहाँ पर 88 पोस्ट है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए यहाँ पर 125 पोस्ट पर वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए 10 है। या आपके देख सकते हैं यूटिलिटी हैंड में 14 पोस्ट पर वैकेंसी है। प्लांट जो आपका प्लानर, एस्टिमेटर एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पोस्ट पर वैकेंसी है। पैरामेडिक्स जो पैरामेडिक्स होगी, पैरामेडिक्स के लिए 2 पोस्ट पर ही वैकेंसी है। उसके बाद आ जाता है कुछ सेमी स्किल्ड आईडी के जो 2 है। सेमी स्किल्ड आईडी में यूटिलिटी हैंड के लिए 135 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है। यानी कि ऑल ओवर मैं बात करूं जो पोस्ट निकाली गई अलग अलग के वाइज, तो 1388 पोस्ट पर बम्पर भर्ती आप सबके लिए यहाँ पर आउट की गई है। चलिए, अब साथ में हम क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए इसमें 10 पास होनी चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट। देन आपके पास किसी भी देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास द ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, या फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक सेंट्रल, इस सब में पास आउट होना चाहिए। देखिए गाइस, यहाँ पर साफ बताया गया, अगर आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है, 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन अगर आप 10th पास करके जैसे कि आईटीआई किए हैं, आप आईटीआई सिंपल इस ट्रेड में किए हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कॉम्प्रेसर अटेंडेंट की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं जो डेजिग्नेटेड होगी ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट कैंडिडेट, एसएससी वाले इसमें 10th पास होनी चाहिए। एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट व्हील राइट मैकेनिक, या फिर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस एंड वर्क एमडीएल, जो आपका बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इसके रूप में आपका वर्क होना चाहिए। आप एलिजिबल हैं इसमें भी अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आप सबके लिए कारपेंटर के लिए, जिसमें से 8 पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 8 पास करके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट
एग्जामिनेशन पास द ट्रेड कारपेंटर या फिर स्वीपराइट वुड। मतलब ये साफ है कि आपको 8 पास किए हुए हैं या फिर उसके बाद आपने ITI किया है, तो जो आपका नेशनल ITI अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है चीपर ग्राइंडर की। चीपर ग्राइंडर में ट्रेड इज नॉट डेजिग्नेटेड, यहाँ पे डेजिग्नेटेड, यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप एक्ट वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, SSC के बाद वाली। नेक्स्ट यहाँ पे कंपोजिटिव वेल्डर के लिए 8 पास वाले नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, रिलेवेंट वेल्डर, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक या फिर MSc वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स के लिए इसमें भी यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। गैस कटर वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है डीजल कैरेन ऑपरेटर में। डीजल कैरेन ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th पास या फिर उसके इक्वालमेंट, उसके बाद आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि हर एक चीज़ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, जो कि कौन देती है, NCVT देती है, इतना आपको पता होगा। उसके बाद डीजल कम मोटर मैकेनिक 10th पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहाँ पर भी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। उसके बाद है जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, इसमें भी 10th पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और मैकेनिकल स्ट्रीम वाले अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल स्ट्रीम वाले देखिए जो कंडक्टर जो NCVT जो होगी वहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर तो मस्ट हैव यहाँ पर SSC पास होनी चाहिए, देन NCVT सर्टिफिकेट आपके पास, सिविल स्ट्रीम में अप्रेंटिसशिप आप एलिजिबल हो। सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पर आपको एक चीज़ सेम फोटो देखने को मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, 10th पास है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन में आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सेम प्रोसेस है, 10th पास विद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, रिलेवेंट ट्रेड आप देख सकते हैं, एलिजिबल है। उसके बाद फिटर की वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास विद फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर QC इंस्पेक्टर के लिए 10th पास होनी चाहिए ईयर। उसके बाद 10th पास फुल टाइम 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल शिप बिल्डिंग्स या फिर मरीन इंजीनियरिंग वाले हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गैस कटर में 10th पास होनी चाहिए, उसके साथ ही आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। नेक्स्ट मशीनिस्ट पोस्ट है, इसमें भी 10th पास और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मिल राइट मैकेनिक के लिए 10th पास और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। पेंटर में भी 8 पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। पाइप फिटर में यहाँ पर पास्ट SSC होनी चाहिए आप सबके लिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप एलिजिबल हो। राइगर के लिए वैकेंसी है, 8 पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एलिजिबल है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में 10th पास और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। स्टोर कीपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC या फिर HSC, यानी कि 10th किए हैं या फिर 12th किए हैं, देन 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्डिंग्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर है। उसके बाद यूटिलिटी हैंड जो आपका था स्किल्ड के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास फिटर ट्रेड ओनली होनी चाहिए। 2 मंथ ट्रेनिंग ऑपरेशन गैस वेल्डिंग प्लांट, यानी कि 2 मंथ की ट्रेनिंग उसके साथ होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानर एस्टिमेटर के लिए मस्ट है पास 10th या फिर 12th, देन 3 ईयर की डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल से बिल्डिंग्स या फिर मरीन इंजीनियरिंग वाली। प्लानर जो एस्टिमेटर में वैकेंसी है, इसमें भी 10th पर या फिर 12th देन डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। पैरामेडिक्स के लिए इसमें डिप्लोमा पास होनी चाहिए, फिर डिग्री पास है, 3 ईयर की ड्यूरेशन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, बिल्कुल आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए इसमें। देन यहाँ पर 100 बेड की हॉस्पिटल वाले थोड़ी सी प्रेफरेंस में नॉलेज होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूटिलिटी हैंड जो कि सेमी स्किल्ड के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट डेजिग्नेटेड है, डेजिग्नेटेड नहीं है तो SSC वाले बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, नहीं 10th पास और NAC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल। तो देखिए गाइज यहाँ पर सेम आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि जो भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा क्या, बिल्कुल शिप बिल्डर्स में होना चाहिए, शिप बिल्डिंग में होना चाहिए। आप जहाँ पर भी हो, कांदला पोर्ट में, गुजरात पोर्ट में, कोलकाता पोर्ट में, या फिर खुद आप मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में किया है, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी डॉकयार्ड में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, चाहे वो 10th पार करके 8 पास करके या फिर आपने ITI रिलेवेंट ट्रेड पास करके किया है, डज नॉट मैटर, आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 10th पास करके होना चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ जरूर सीख मिल रही होगी कि ज़रूर यहाँ पर हम अप्रेंटिसशिप करेंगे तो मेरे लिए भविष्य में वैकेंसीज निकलेगी, अगर अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे तो हम किसी भी पोस्ट के लिए आने वाले समय में डेजिग्नेटेड या फिर नॉन डेजिग्नेटेड हम पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये है आपकी ग्रुपिंग फॉर ट्रेड एंड अप्रेंटिसशिप के लिए कौन सी चीज़ के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है, आप सबके लिए यहाँ पर डिवाइड की गई है।
डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो वर्क एक्सपीरियंस है रिलेवेंट उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी, जैसे कि 1 साल की लगभग है या फिर उनके शिप बिल्डिंग में, तो आप एलिजिबल हो। जैसे कि उसमें मार्क्स इंक्रीज होता है, आप नहीं किए तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मार्क्स देख सकते हैं 1 से 2 साल का तो 12 मार्क्स दी जाएगी, 3 साल का तो 12 मिलेगी और 2 साल की 10 मिलेगी, 4 ईयर में 14, 5 ईयर में 16, 6 ईयर है तो 18 मिलेगी और 6 ईयर से एबव है यानी उससे ज़्यादा है तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। सैलरी की मैं डिस्कस करूं तो जितने भी स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए जो मैंने ऊपर सैलरी बताया था उसको 17,000 से लेकर 64,000 तक इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेमी स्किल्ड की बात करूं जो कि ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है तो 13,200 से लेकर 49,000 के बीच में आपको सैलरी मिलते हैं। इन हैंड में स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूँ तो लगभग 25 से लगभग 28,000 के बीच में आपको सैलरी पर मंथ सारी चीज़ें मिलाकर आपको मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 38 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 जून 2021 को एज आपकी काउंट की जाएगी, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ST/SC वालों को 5 ईयर और OBC वालों को 3 ईयर्स की, PWD है तो 10 साल की छूट उससे ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको हायर की जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1388 पोस्ट है, आपको हमेशा के लिए यहाँ पर रख लिया जाएगा और ऐसी बात भी नहीं कि सबको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। ये पे टेन्योर बढ़ती जाएगी, आप देख सकते हैं द करेक्ट फॉर दी एबव कैटेगरी विल बी फॉर 3 ईयर फर्दर एक्सटेंड, यानी इसी तरह एक्सटेंड होगा। जैसे 3 साल आप काम किए उसके बाद 1 साल बढ़ेगी, फिर 1 साल बढ़ेगी, फिर 1 साल बढ़ेगी, देन फिर 1 साल बढ़ती जाएगी। आपकी इस तरह से यहाँ पर जो टेन्योर है आपकी बढ़ती ही जाएगी। तो अनुमानित तौर पर ही वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और आपकी जो पीरियड है हर साल वो इंक्रीज होती है, एक्सटेंड होती रहेगी, 1 साल 1 प्लस 1 साल इस तरह करके रखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के जरिए आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है एक्सपीरियंस बेस पे। आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट का जो मैच्योर होगा वेटेज 30% एंड एक्सपीरियंस जितना भी सी बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड अप्रेंटिसशिप है आपका तो उसमें 50% और जो आपका सबसे बड़ा चीज़ है ट्रेड टेस्ट वो 50% का वेटेज होगा। तो यही सारी नोटिफिकेशन में जो कि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कुछ एम्प्लॉयमेंट में बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की तो मैं बता चुका हूँ। 11 जून से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट 4 जुलाई तक है और डिस्प्ले जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वेबसाइट से जो कि लिस्ट लिंक लेगी आप सबके लिए 15 जुलाई 2021 को। लास्ट डेट रेफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी यहाँ पर जितने भी होगी 22 जुलाई तक और टेंटेटिव डेट है जो कि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जुलाई एंड तक आपकी होने वाली है गाइस। तो बस यही जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और आप एलिजिबल हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप ITI किए हैं अभी या फिर आप ITI किए आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो 10th पास करके किए हो या फिर ITI पास आउट किए हो या फिर 8 पास करके। 8 पास में आपका वेल्डर और कारपेंटर ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बात जितने इलेक्ट्रिशियन फिटर है ये दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए आपने सिंपली 10th पास किया है और आपने MDL यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स में वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने महाराष्ट्र से अधिकतर निकलती है तो वहाँ पर अप्लाई किए हैं आपने और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया। ITI आपने नहीं किया है, 10th पास करके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सिर्फ बिल्डिंग में किया है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। होपफुली गाइस वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।